दोस्तों, मौत जिंदगी का सबसे बड़ा सच है और यही हमारा अंत भी है। लेकिन मौत के बाद क्या होता है, इस पर बहस आज भी छिड़ी हुई है और इसका कोई अंत नहीं है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि मृत्यु के बाद आखिर आत्मा कितने दिनों तक इस पृथ्वी पर रहती है। दोस्तों, जानेंगे ये रहस्य, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें आपको उसकी जानकारी पहले मिल जाए और आपसे हमारी कोई भी नॉलेजेबल वीडियो मिस ना हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक लाइक तो इस वीडियो को कर ही दीजिए। जानते हैं कि मौत के बाद आत्मा कितने दिनों तक इस पृथ्वी पर रहती है और आत्मा के साथ क्या क्या होता है। मृत्यु हम सबके जीवन का एक परम सत्य है, यानी जो भी हो इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया, प्राणी को कभी ना कभी एक दिन अवश्य ही इस लोक को छोड़कर जाना है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि आत्मा एक निश्चित अवधि पूर्ण करने के बाद एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को धारण करने वाली तृतीय है। अर्थात जीवों का शरीर तो नश्वर होता है, लेकिन आत्मा अजर अमर होती है। दोस्तों, अब क्या आप सोच रहे होंगे कि अगर आत्मा अमर है तो किसी की मौत या फिर शरीर के नष्ट हो जाने के बाद आत्मा का होता क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मरने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, इसका वर्णन हिंदुओं के पवित्र पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में मिलता है, जिसमें यह भी बताया गया है कि मृत्यु के कितने दिन बाद आत्मा यमलोक पहुंचती है और रास्ते में उस आत्मा को किस किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। हिंदू धर्म के गरुड़ पुराण के कथा के अनुसार एक दिन भगवान विष्णु के प्रिय सेवक और उनके वाहन गरुड़ जब भगवान विष्णु से पूछते हैं कि हे श्री हरि, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब इंसान की मृत्यु होती है तब मृत्यु के बाद उस प्राणी के साथ आत्मा का क्या होता है और उस प्राणी के जीव आत्मा कितने दिन के बाद यमलोक पहुंचती है, तब भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ से कहते हैं कि हे गरुड़, जब कोई जीव अपना शरीर त्याग करता है यानी उसकी मृत्यु होती है तो उस जीव की आत्मा 47 दिनों के बाद यमलोक पहुंचती है और इन 47 दिनों के अंदर उस जीव की आत्मा कई प्रकार के दुखों और यातनाओं को सहकर गुजरना पड़ता है। आगे भगवान विष्णु कहते हैं कि जब भी किसी जीव की मृत्यु होने वाली होती है तो सबसे पहले उस प्राणी की आवाज चली जाती है और जब अंतिम समय आता है तो मरने वाले व्यक्ति को कुछ पल के लिए दिव्य दृष्टि मिलती है। इस दिव्य दृष्टि से मनुष्य अपने जीवन में किए हुए अच्छे बुरे सभी कर्मों को और संसार को एक रूप में देखता है। लगता है उस जीव की संपूर्ण इंद्रियां शिथिल हो गईं। उसके बाद मृत्यु के समय यमलोक से 2 यमदूत उन्हें लेने आते हैं। यमदूतों को देखते ही आत्मा डर जाती है और शरीर से बाहर निकल जाती है। जैसे ही आत्मा शरीर को त्याग कर शरीर से बाहर निकलती है, वैसे ही यमदूत उस जीवात्मा के गले में पाश फेंक कर बांध देते हैं और उसके बाद यमदूत उस जीवात्मा को लेकर यमलोक की ओर स्थापन कर जाते हैं। अब आपको बताते हैं आत्मा के सफर के बारे में। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि मरने वाले जीव पुण्यात्मा हो तो उसे परमात्मा जीवात्मा को भगवान के द्वारा वाहन से ले जाने के लिए भेजते हैं, लेकिन अगर वो जीवात्मा अधर्मी, पापी और नीच है तो उसे यमलोक के रास्ते में आने वाले गर्म वातावरण, अंधेरे और आग के रास्ते और वैतरणी नदी से होकर गुजरना पड़ता है। उस पापी आत्मा को यमलोक पहुंचने पर कई प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। फिर उसी दिन उस आत्मा को आकाश मार्ग से वापस उसी के घर में छोड़ दिया जाता है जिस घर में उसने अपना शरीर त्याग दिया था, ताकि उसके परिवार वाले रसोई में कर्म कर सकें। यानी 12 दिनों तक आत्मा अपने परिजनों के बीच रहती है और जब 13वें दिन जब उस आत्मा का पिंडदान किया जाता है तब उस आत्मा को यमदूत एक बार फिर से लेने आ जाते हैं। इसलिए दोस्तों, हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि मनुष्य की मृत्यु के 10 दिन तक पिंडदान जरूर करना चाहिए। पिंडदान से सूक्ष्म शरीर को चलने की शक्ति मिलती है।
फिर भी इसके बाद आत्मा का यमलोक तक सफर कठिन होता है। उसके बाद शुरू होता है वैतरणी नदी को पार करने की यात्रा। अगर मनुष्य ने जीते जी गौदान किया है तो उस गाय की पूंछ पकड़कर वो वैतरणी नदी पार करता है, अन्यथा इस नदी को पार करते समय भी पापी जीवात्मा को कई यातनाओं से होकर गुजरना पड़ता है। गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी को गंगा नदी का रौद्र रूप कहा गया है। इस नदी में हमेशा आग की लपटें निकलती रहती है, जिसके कारण बस यह देखने में लाल दिखती है। इस नदी से गुजरते समय जीवात्मा को कई खतरनाक जीवों का दंश पड़ जाता है। इस नदी से गुजरते समय आत्मा को ऐसा महसूस हो रहा होता है जैसा माना जाता है कि जैसे कोई उसे इसमें डुबोना चाह रहा हो। वैतरणी नदी पार करते समय उसे पीप से भी गुजरना पड़ता है। इस तरह पापी जीवात्मा को इस नदी को पार करने में 47 दिन का समय लगता है। उसके बाद जीवात्मा यमदूतों के साथ यमलोक पहुंच जाती है, जहां उसके कर्मों के अनुसार सजा भुगतने के लिए उसे नर्क भेज दिया जाता है। तो ये है हिंदू धर्म में आत्मा का वर्णन कि मृत्यु के बाद आत्मा कितने दिनों तक इस धरती पर रहती है। कई लोगों का मानना है कि यह 12 दिन या 47 दिन तक का हो सकता है। वहीं अगर धर्म के अलावा हम विज्ञान की खोजों की बात करें तो अभी तक इस पर रिसर्च जारी है कि आखिर मृत्यु के बाद ये जीव आत्मा कहाँ जाती है और कैसे विलुप्त हो जाती है। क्या इसका कोई अलग संसार है या धर्मों के हिसाब से ही जैसा बताया गया है वैसा ही आत्मा के साथ सच सच होता है। दोस्तों, ये रिसर्च का विषय है और जल्दी ही इस पर से पर्दा हमारे वैज्ञानिक उठा लेंगे। लेकिन अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। जाते जाते याद से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।